करिए। नमस्कार दोस्तों, L1 क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। रीजनिंग में हमने कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक पढ़ लिया, डायरेक्शन टेस्ट टॉपिक पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। आज हम रीजनिंग में एक ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जिसको हम बचपन से ही जानते चले आए हैं और उसके बारे में पता भी है। डाइस। इस टॉपिक का नाम है डाइस, हिंदी में कहते हैं पासा। बचपन में हम सभी लोग ने सांप और सीढ़ी वाला खेल खेले होंगे। इसी डाइस का आज यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। आइए थोड़ा इसके बारे में हम बेसिक जानकारी देखते हैं। सबसे पहले हम डाइस को बनाएंगे। डाइस एक प्रकार का क्यूब होता है, घन होता है। ये हमारा बन गया। ये एक प्रकार का डाइस है, पासा है। ये हमारा डाइस है, पासा है। डाइस में अगर हम देखते हैं, डाइस में 6 फेसेज होती हैं, 6 सतह होती है। डाइस में 6 सतह होती है। कितनी होती है? 6 सतह होती है, 12 भुजाएं होती हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। आइए हम इसकी 6 फसा को 6 जो सतह है उसको देखते हैं। यह जो पहले ऊपर हमारे सामने दिख रही है, इस सतह को कहेंगे फ्रंट। फ्रंट। इस साइड की सतह को कहेंगे राइट। इस साइड के सतह को कहेंगे लेफ्ट। इधर की सतह को कहेंगे टॉप। क्या कहेंगे? टॉप कहेंगे। टॉप कहेंगे। हर साइड की सतह को कहेंगे लेफ्ट। इस साइड की सतह को कहेंगे राइट। जो सामने हमारे दिख रहे हैं इसको कहेंगे फ्रंट। ऊपर की सतह को कहेंगे टॉप। और फ्रंट के जस्ट अपोजिट साइड में जो रहेगी, जो हमें दिख नहीं रही है, उसको कहेंगे, यहां पर होगी ये कहीं, बैक। कहेंगे बैक। टॉप के नीचे, टॉप जो है ऊपर है, सबसे ऊपर सतह है। इसके जस्ट अपोजिट जो नीचे सतह होगी इसको कहेंगे बॉटम। बॉटम कहेंगे। देखिए कितनी सतह मिली हमें। फ्रंट, फ्रंट के अपोजिट जो होगी बैक होगी, 2 हो गई। राइट, राइट का अपोजिट जो होगी लेफ्ट होगी, 2 यहां से हो गई, 4 हो गई। टॉप, टॉप के अपोजिट जो होगी बॉटम होगी, 2 यहां से मिल गई, 6। यानी कि कितने सतह मिल गई पासे में? नॉर्मल ऐसे देखा जाए तो पासे में
6 सतह जिसमें से हमें 3 सतह दिखती रहती है या दिखाई देती है, 3 नहीं, 3 जो यह यह दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं देती है, वो सतह विपरीत सतह होती है। विपरीत 500 में हमें 3 सतह दिखाई देगी, फ्रंट की दिखाई देगी, राइट की दिखाई देगी, ऊपर की दिखाई देगी, ऊपर टॉप की। हम इसको ऐसे दिख सकते हैं, बना सकते हैं। मान लीजिए ये ऐसे, अगर हम इसको ये जैसे ये अगर बन गई तो ये हमारी, देखिए ये क्या है, ये फ्रंट सतह है हमें सामने जो दिख रही है, ये वाली टॉप सतह है हमारी, और ये राइट है। देखिए 3 सतह में दिख रही है, 3 सतह जस्ट इसके अपोजिट है। जैसे ये टॉप का अपोजिट जो है, नीचे जो है, वो कौन सी सतह होगी, बॉटम होगी। राइट के अपोजिट जो है वो कौन सी सतह होगी, लेफ्ट होगी। फ्रंट के अपोजिट जो है वो बैक होगी, और वो तीनों सतह में दिखाई नहीं देती हैं। ठीक, ये हो गया। तो ये नॉर्मल चीज है। और देखिए अगर इसमें कार्नर पूछा जाए, इसमें कितने कार्नर होते हैं, एक कार्नर ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और 8 कार्नर दिख रहे हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 फेस, 6 सतह हमें दिखी, 8 कार्नर दिखे। अब इसकी हम एज भुजाएं देख लेते हैं कितनी हैं। 1 2, यहां से देखिए ऐसे, 1 2 4, 1 2 4 5 6 7, और ये 8 9 10 11 12 भुजाएं हैं। 12 भुजाएं होती हैं। कितनी, 12 भुजाएं होती हैं। 4 ऊपर वाली होंगी, 4 नीचे वाली, 8 हो जाएगा। और 4 ये जो परपेंडिकुलर लंबवत होती है वो होती है, तो 8 भुजाएं होती है। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अपोजिट सरफेस अगर देखें तो अगर हम सरफेस, अगर अपोजिट सरफेस देखें तो हमें क्या मिला, टॉप का
टॉप की अपोजिट क्या होगी? बॉटम हो जाएगी। फ्रंट की अपोजिट? फ्रंट की अपोजिट बैक हो जाएगी, जो पीछे साइड में दिखे। राइट की अपोजिट लेफ्ट हो जाएगी। ना समझ में आ गया होगा। तीन हमें दिखेंगी, तीन जो छिपी रहेंगी वो अपोजिट होंगी। तीन जो दिखेंगी, तीन हमें जो छिपी रहेंगी ये अपोजिट होंगी। अब इतना समझने के बाद अब हम आते हैं संलग्न। ये तो था अपोजिट, अपोजिट सरफेस थी, यानी कि विपरीत सतह थी। अब आ जाते हैं संलग्न सतह। संलग्न सतह जो होती है, संलग्न सतह, किसी पासे की संलग्न सतह वह सतह होती है जो अपने अगल बगल की सतहों को टच किए रहे। ऐसी सतह जो अपने अगल बगल के सतहों को छुई रहे, जुड़ी रहे, उसी को संलग्न सतह कहते हैं। देखिए, जैसे एक बार हम फिर से मैप को ड्रॉ करते हैं, इमेज को ड्रॉ करेंगे तो देखिए, जैसे इस सतह के ऊपर जो टॉप पे सतह है, इस सतह के संलग्न सतह अगर देखा जाए तो कौन सी सतह होगी? इस सतह के संलग्न सतह जो अगर देखा जाए, इस ऊपर की सतह के संलग्न सतह को देखा जाए तो कौन सी होगी? जो एक दूसरे को टच की रहती हैं वही संलग्न सतह होती हैं। तो ये देखिए, इससे टच, इस सतह से टच की हुई सतह कौन कौन सी है? ये वाली हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, इधर ये वाली भी हो जाएगी। यानी कि एक संलग्न सतह अगर देखा जाए, जैसे टॉप की संलग्न सतह देखा जाए, टॉप सतह की संलग्न सतह देखा जाए, संलग्न सतह कौन कौन सी होगी? ये लेफ्ट होगी, राइट होगी, उसके बाद फ्रंट होगी, उसके बाद फ्रंट के बाद उसके पीछे बैक होगी, बैक होगी। कितनी मिली? लेफ्ट हो गई, राइट हो गई, फ्रंट हो गई, बैक हो गई। यानी कि चार सतह मिली है हमें। संलग्न, जैसे टॉप की संलग्न सतह देखा गया तो लेफ्ट मिली, राइट मिली, फ्रंट मिली, बैक मिली। केवल एक सतह नहीं मिलेगी, वो सतह कौन सी है? जो अपोजिट सतह है। यही अपोजिट सतह जो है वो संलग्न सतह नहीं रहेगी। तो संलग्न सतह में हमें पता चल गया कि किसी भी फेस की अगर हमको संलग्न सतह निकालना है तो वो सभी सतहें होंगी, केवल बैक इसकी अपोजिट सतह को छोड़कर, बस इतना समझ लीजिए। अगर जैसे हमें फ्रंट की संलग्न सतह निकालना है तो फ्रंट की संलग्न सतह केवल केवल बैक नहीं होगी, बैक की जो सतह होगी वो नहीं होगी, बाकी उसकी सभी संलग्न सतहें होंगी। बस यही समझना था। आगे चलते हैं। दोस्तों, अब आते हैं हम पासे के बारे में। पासा जो होता है, डाइस जो होती है, दो प्रकार की डाइस होती है। एक स्टैंडर्ड डाइस होती है, इसी को यूनिवर्सल डाइस कहते हैं। स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, यूनिवर्सल डाइस कहते हैं, और इसी को स्पेसिफिक डाइस कहते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस या
स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा, मानक पासा, मानक पासा, इसी को स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, इसी को यूनिवर्सल डाइस कहते हैं, सार्वभौमिक पासा, इसी को स्पेसिफिक डाइस कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी एक ही चीज होती हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे किसको यूनिवर्सल डाइस कहते हैं या स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं? हम कैसे पहचानेंगे? क्या हम देख कर ही बता सकते हैं ये जो पासा है ये मानक पासा है? हाँ, उसको हम देख कर ही बता सकते हैं। कुछ ऐसे मेथड होते हैं, कुछ ऐसी उसकी विधि होती है, मेथड होता है, उसको देख कर ही हम बता सकते हैं ये स्टैंडर्ड डाइस है। आइए देखते हैं उसको। देखिए, इसको पहचानने की जो ट्रिक होती है, स्टैंडर्ड डाइस को पहचानने की जो ट्रिक होती है, यहाँ पे लिख लीजिए। मानक पासे में, मानक पासे में, मानक पासे में विपरीत विपरीत सतहों का योग, सतहों का योग सेवन होता है। यानी कि हमेशा मानक पासे में हमेशा देखा गया है, उसके जो विपरीत अपोजिट जो फेसेस होंगी उसका जो सम होगा वो हमेशा क्या, ऑलवेज 7 होगा, 7 होगा। जैसे अगर मानक पासा ये रहे, अगर मानक पासे पे गिनती लिखी रहे 1 3 5 6, अगर ये रहे तो एक की जो विपरीत सतह होगी वो क्या होगी, मानक पासे में 6 होगी, क्योंकि इनका जो सम होगा वो क्या होगा, 7 होगा। दो की जो दो की जो विपरीत सतह होगी क्या होगी, का भी योग 7 होगा। 3 की जो विपरीत सतह होगी 4 होगी, का भी योग क्या होगा, ये ये चीज होता है। जो विपरीत सतह का योग होता है मानक पासे में हमेशा क्या होता है, 7 होता है। विपरीत सतहों का योग जो होता है मानक पासे में हमेशा 7 होता है। तो अब इसको हम देख कर अब हम चेक कर सकते हैं कि मानक पासा है या नहीं है। अगर उसके हम विपरीत सतहों को जोड़ेंगे, अगर योग हमें 7 दिख गया तो ये बता देंगे कि ये मानक पासा है। नहीं होगा तो मानक पासा नहीं है। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं।
ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, मान लीजिए, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ये है हमारा, क्वेश्चन ये है निम्नलिखित दिए गए पासे में, निम्नलिखित दिए गए पासे में मानक पासा कौन सा है, पहचानिए। अब इसमें हमको पहचानना है कौन सा हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस कौन सा, इसमें पहचानिए और आंसर दीजिए। हमने क्या पढ़ा है कि स्टैंडर्ड डाइस जो होता है, स्टैंडर्ड डाइस की जो अपोजिट सतह होती है, अपोजिट फेसेस जो होती हैं, उनका जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, 7 होता है। और अपोजिट सतह जो होती है वो हमें दिखाई नहीं देती, अपोजिट सतह जो होती है हमें दिखाई नहीं देती है। अपोजिट सतह जो होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है। अपोजिट सतह क्या होती है, जैसे टॉप की अपोजिट सतह बॉटम हो जाएगी, लेफ्ट की अपोजिट सतह राइट हो जाएगी, और क्या कहते हैं फ्रंट की अपोजिट सतह बैक हो जाएगी। ना समझ में आ जाए। अब आइए चेक करते हैं इसी को लगा के। अब देखते हैं, ये टॉप है, टॉप की अपोजिट सतह बॉटम होगी, और अगर ये हम देखते हैं तो ये 5 और ये 10, ये राइट वाला, इन दोनों का ही योग कितना दे रहा है, 7 दे रहा है। दोनों का योग 7 दे रहा है। और हमें क्या चाहिए कि अपोजिट साइड का जो योग हो, अपोजिट साइड का जो योग हो वो 7 होना चाहिए। ये तो देखिए, ये संलग्न सतहों का योग 7 दे रहा है, यानी कि ये जो है हमारा स्टैंडर्ड पासा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके संलग्न सतहों का योग जो है वो 7 हो जा रहा है। सॉरी, इसमें देखते हैं, देखिए 6 और ये एक साथ, एक और ये 5 7, अगर हम ऐसे जोड़ के देख लेते हैं, इसका इसको जोड़ देंगे, 5 + 1 ये 6 हो जा रहा, 5 + 6 ये 11 हो जा रहा, 6 + 1 ये 7 हो जा रहा है। यानी कि एक बार हमें 7 मिल गया, यानी कि ये हमारा जो है नहीं है, स्टैंडर्ड डाइस ये नहीं है। इसमें देखते हैं 2 और 3 5 हो जा रहा है, 2 और 4 6 हो जा रहा है, 4 और 3 7 हो जा रहा। अब देखिए संलग्न फलकों का जो योग आ जा रहा है ये 7 आ जा रहा है, जबकि स्टैंडर्ड पासे में क्या होता है, स्टैंडर्ड पासे में अपोजिट विपरीत फलकों का योग 7 आना चाहिए, यानी कि ये भी नहीं है। इसमें देखते हैं 1 + 4 5 आ जा रहा है, 4 + 2 6 आ जा रहा है, 4 + 1 2 + 1 3 आ जा रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें जो विपरीत फलक है वो हमें दिख नहीं रही है, विपरीत फलक जो है इस पासे में हमें दिख नहीं रही है, वो कहीं ना कहीं उनका और इसका योग 7 हो सकता है। जैसे 1 है तो विपरीत फलक जो इसकी होगी, ये टॉप पे 1 है तो विपरीत इसके जो होगी बॉटम पे होगी वो शायद 6 हो सकती है, तो 6 + 1 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि ये जो है हमारा मानक पासा है। ठीक, समझ में आ गया होगा, ये मानक पासा हो सकता है, यानी ये मानक पासा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और निकल आया कि मानक पासा होने के लिए, मानक पासा के लिए मानक पासा के लिए, मानक पासा के लिए अपोजिट जो होती है, जीट सतह का योग 7 होना चाहिए। दूसरा जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया, तथा संलग्न फलकों का योग, संलग्न फलकों का योग कभी 7 नहीं होना, कभी 7 नहीं होना, 7 नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें संलग्न फलकों का योग 7 दिख गया, इसमें संलग्न फलकों का योग 7 दिख गया, इसमें भी संलग्न फलकों का योग 7 दिख गया, इसमें संलग्न फलकों का योग 7 नहीं दिखा।
इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में देखिए, मानक पासा पहचानिए। पहचानिए। इसमें मानक पासा कौन सा है? इस चित्र में मानक पासा कौन सा है? इसमें बताइए कौन सा है। अब हम इसमें क्या है, मानक पासा में हमने क्या नियम पढ़ा है कि मानक पासा में विपरीत फलकों का जो सतह होती है, विपरीत फलकों की सतह का जो योग होता है वो हमेशा साथ होता है, और उसके संलग्न फलकों का योग कभी साथ नहीं होना चाहिए। विपरीत फलकों का योग जो हो साथ होना चाहिए, लेकिन संलग्न फलकों का योग साथ नहीं होना चाहिए। यही दोनों कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अब इसमें अगर हम देखते हैं, इस वाले चित्र में, पहले चित्र में देखते हैं, ये दूसरा चित्र मान लेते हैं। पहले अगर चित्र में देखते हैं, +6 8 हो गया, चलो नहीं, 6 + 5 7 हो गया, नहीं हुआ 7, 5 + 2 ये 7 हो गई। अब देखिए इसमें जो है संलग्न फलकों का योग 7 दिख गया हमें। संलग्न फलकों का योग 7 दिख गया। जैसे ही संलग्न फलकों का योग 7 दिख जाएगा तो हमारा स्टैंडर्ड पासा नहीं होगा, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। में देखते हैं, +6 8 हो गए, 6 + 3 9 हो गए, 3 + 2 5 हो गया। इसमें देखिए संलग्न फलकों का योग 7 नहीं दे रहा है। इसमें संलग्न फलकों का योग जो है वो 7 नहीं है। और दूसरी बात, इसके जो विपरीत सतह होंगी, जैसे 2 का अपोजिट, टॉप पे 2 है तो बॉटम पे 5 होगा, जो हमें दिख नहीं रहा है। 6 पे राइट में 6 है तो इसके जो लेफ्ट में होगा वो 1 होगा, वो फेस पे 1 होगा, जो हमें दिख नहीं रहा। तो यहाँ पर ये देखिए, पहली बात तो संलग्न फलकों का योग जो है वो 7 नहीं है, पहली कंडीशन फॉलो कर गई। दूसरी बात, जो अपोजिट में है उसका योग, अपोजिट फलकों का योग जो है वो 7 है। तो ये भी दूसरी, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों फॉलो कर गई, इसलिए जो मानक पासा है हमारा ये दूसरा हो गया, यही आंसर हो गया। इन चित्रों के माध्यम से आप अच्छे तरीकों से समझ चुके होंगे कि पासे में कितनी फलक होती हैं, कौन सी संलग्न फलक होती है, कौन सी अपोजिट फलक होती है, स्टैंडर्ड पासा कौन सा है, कौन सा स्टैंडर्ड पासा नहीं है। इसके आगे की क्लास को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके आगे की क्लास को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और हम कुछ क्वेश्चन के मेथड से, क्वेश्चन के माध्यम से इसमें दी गई चीज़ों को और अच्छे से कवर करेंगे और क्लियर करेंगे। धन्यवाद।